सोचिए एक ऐसी जगह जो कभी सिर्फ एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट थी और आज वो दुनिया का सबसे पावरफुल शहर है। ये कहानी है न्यूयॉर्क सिटी की, एक ऐसे शहर की जिसने पिछले 400 सालों में खुद को न जाने कितनी ही बार बदला है, एक नया रूप दिया है। तो चलिए इसके उतार चढ़ाव से भरे इस शानदार सफर पर चलते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एक डच चौकी से राजधानी कैसे बनी। फिर बात करेंगे कि कैसे ये 5 बरों का एक विशाल शहर बना। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इसने आसमान को छुआ, बड़े बड़े संकटों का सामना किया और हाँ, आज एक नई सदी के शहर के तौर पर ये कहाँ खड़ा है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब न्यूयॉर्क की पहचान आज की गगनचुंबी इमारतों से नहीं बल्कि धूल भरे रास्तों और लकड़ी के छोटे छोटे घरों से होती थी। कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। आप सोचिए, सिर्फ 200 साल के अंदर न्यूयॉर्क डचों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के कब्जे में गया और फिर एक नए देश यानी यूनाइटेड स्टेट्स की पहली राजधानी भी बना। ये वो बुनियाद थी जिसने आने वाली सदियों के लिए शहर की किस्मत तय कर दी और यहीं से ये भी तय हो गया कि बदलाव ही इसकी पहचान होगी। तो 19वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि न्यूयॉर्क एक छोटे से शहर से सीधे एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस बन गया? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि शहर का जो असली कैरेक्टर है ना, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। ये बहुत दिलचस्प है। आज मैनहट्टन में लोग कैसे चलते फिरते हैं, ये बात 200 साल से भी पहले लिए गए एक फैसले पर टिकी है। 1811 का ये कमिश्नर्स प्लान। इस ग्रिड ने सिर्फ सड़कों का जाल नहीं बिछाया, बल्कि शहर आगे कैसे बढ़ेगा इसकी दिशा भी हमेशा के लिए तय कर दी। सच में कमाल की दूरदर्शिता थी। इसी सदी में शहर की आबादी में एक जबरदस्त एक तरह का विस्फोट हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब 2 बहुत बड़ी वजहों में छिपा है जिसने न्यूयॉर्क को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पहली वजह थी 1825 में खुली ईरी कैनाल। ये एक गेम चेंजर थी। इसने न्यूयॉर्क को अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बना दिया, मतलब देश का इकोनॉमिक इंजन। और दूसरी बड़ी वजह वो थे यूरोप से आए लाखों लोग, इमिग्रेंट्स, जो अपने साथ मेहनत और सपने लेकर आए और इस शहर को सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बना दिया। और फिर आया साल 1898, एक ऐतिहासिक पल जब 5 अलग अलग इलाके एक साथ आए और बना ग्रेटर न्यूयॉर्क। ये वो शहर था जिसे हम आज जानते हैं, अपनी डाइवर्सिटी और अपनी जबरदस्त एनर्जी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। अब 20वीं सदी में न्यूयॉर्क की महत्वाकांक्षाएं जमीन पर नहीं रहीं, वो सीधा आसमान की ओर मुड़ गईं। ये स्काईस्क्रेपर्स का दौर था, बड़े बड़े ग्लोबल सपनों का दौर था, और इसी दौर ने दुनिया को दिखाया कि हाँ, कुछ भी मुमकिन है। ये वो दौर था जब शहर को अपने सबसे बड़े आइकॉन्स मिले। एक तरफ एम्पायर स्टेट और क्राइसलर बिल्डिंग जैसी इमारतों की होड़ लगी थी जो शहर के स्काईलाइन को हमेशा के लिए बदल रही थी। दूसरी तरफ एलिस आइलैंड लाखों नए लोगों के लिए उम्मीद का दरवाजा था। और हाँ, हार्लेम रेनेसा, कला और साहित्य का एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो न्यूयॉर्क की ताकत और भी मजबूत हो गई। ये दुनिया का अनडिस्प्यूटेड फाइनेंशियल कैपिटल बन गया, एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर के फाइनेंस और ट्रेड का फ्यूचर तय होने लगा। अब ये सिर्फ अमेरिका का शहर नहीं रहा, ये दुनिया का शहर बन चुका था। लेकिन क्या न्यूयॉर्क का सफर हमेशा इतना शानदार रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड वॉर के बाद का जो दौर था वो शहर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसी कहानी जिसमें शहर लगभग खत्म होने की कगार पर था और फिर उसने एक अविश्वसनीय वापसी की। देखिए, 1970s का न्यूयॉर्क दिवालिया होने की कगार पर, क्राइम रेट आसमान छू रहा था, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। और फिर 1990s का न्यूयॉर्क, एक जबरदस्त इकोनॉमिक रिवाइवल, क्राइम में भारी कमी। शहर ने क्या कमाल की वापसी की थी। शायद ये न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी है। और अब हम 21वीं सदी में आते हैं। यहां आते ही न्यूयॉर्क को कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जिसने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला था। 2001 में हुए 9/11 के हमले। ये सिर्फ इमारतों पर हमला नहीं था, ये शहर की रूह पर, उसकी आत्मा पर हमला था। इसने यहां रहने वालों के जीने का तरीका, उनकी सिक्योरिटी की भावना, सब कुछ गहराई से बदल दिया। शहर को एक बहुत गहरे जख्म से उभरना था। लेकिन कहते हैं ना, न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिजिलियंस है, उसका लचीलापन। और शहर ने ये फिर साबित किया। राख से उठकर शहर ने खुद को फिर से बनाया, नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ
और इतना ही नहीं, टेक और मीडिया जैसी नई इंडस्ट्रीज ने शहर को एक नई एनर्जी दी। और फिर आई महामारी, एक और बहुत बड़ी चुनौती। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, ऑफिस खाली हो गए, ऐसा लगा जैसे शहर थम गया हो। लेकिन न्यूयॉर्क ने एक बार फिर खुद को नए हालात में ढालना सीखा, और अब धीरे धीरे ही सही शहर फिर से अपनी पुरानी लय में वापस लौट रहा है। तो आज का न्यूयॉर्क कैसा है? ये एक तरह के चौराहे पर खड़ा है। टूरिज्म और ऑफिस में लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन वर्क कल्चर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हाइब्रिड हो गया है। घर खरीदना या किराए पर लेना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म, टीवी और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। ये विरोधाभासों से भरा शहर है, जो एक बार फिर खुद को एक नया रूप दे रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट से न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना, कैसे इसने बड़े बड़े संकटों का सामना किया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आया। 400 सालों के इस लगातार बदलाव के बाद अब सवाल यही है कि इस इनक्रेडिबल शहर का अगला बड़ा रूप क्या होगा, इसका अगला रीइन्वेंशन कैसा होगा। इसका जवाब तो शायद आने वाला